हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य दंड को हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये आपके छत्तीसगढ़ की जो व्यापम में हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला टीचर भर्ती हो गए, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, ठीक है, और अन्य जो एग्ज़ाम है पीएससी प्री हो गया, मेंस हो गया हो, इन सभी एग्ज़ाम को जो है देखते हुए जो सेशन को चलाया जा रहा है। ठीक है, 2024 के जो भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हुए उन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारे एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही जो है आपके पास कम समय है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ाई में जो टाइम लगाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन सभी को पता होगा, तो इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जो नदी है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है और राज्य से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? महानदी, गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी या सबरी नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? ये आपको उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, तो ये आपका महानदी। ठीक है, तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ से कन्फ्यूज आप हो सकते हैं कि यहाँ पर जो है शिवनाथ नदी ऑप्शन में नहीं है। बाकी बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका जो है शिवनाथ नदी है। ठीक है जी, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे जो लंबी नदी शिवनाथ नदी है और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी आपका महानदी है। ठीक है, इसको आपको याद रख। चलिए तो यहाँ पे महानदी की बात करते हैं। महानदी, ठीक है, ये जो है सिहावा पर्वत जो धमतरी जो है फरसिया नामक गाँव से, यहाँ से इसका जो है आपका ओरिजिन होता है। और कुल इसकी लंबाई देखेंगे तो लगभग 858 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। छत्तीसगढ़ में कितने जो है लंबाई है इसकी? 286 किलोमीटर। ठीक, 286 किलोमीटर इसकी जो है कुल लेंथ है इसकी। ठीक है, कटक उड़ीसा जो है बंगाल की खाड़ी में इसका जो है ये आपका इसका विसर्जन हो जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखें। राजिम, सिरपुर, शिवरी नारायण, चंद्रपुर, ये सभी जो है इसी के तट पे आपका जो है बसा हुआ, जो प्रमुख जो तीर्थ स्थल है इसी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसको याद। महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। महानदी ड्रेन सिस्टम जो है छत्तीसगढ़ की मतलब जो है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, तो इसको आपको याद रखना है। इसको यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो है इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसको जो कनक नंदनी। ठीक है जी, इसको कनक नंदनी जो प्राचीन काल में कहा गया है। वायु पुराण सतयुग में इसको नीलोत्पला का है। स्कंद पुराण वायु द्वापर युग में इसको चित्रोत्पला, और अभी इसको जो है हम महानदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की किस भारतीय राज्य से अलग करके बनाया गया? तो छत्तीसगढ़ जो हमारा स्टेट है, कौन से जो भारतीय राज्य से अलग करके इसको बनाया गया था? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या झारखंड? तो आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश को जो है इस जो भारतीय राज्य को अलग करके जो है छत्तीसगढ़ स्टेट को जो है बनाया गया था। कौन से सन? तो इसका निर्माण जो है 1 नवंबर सन 2000 को जो है अलग करके मध्य प्रदेश से जो है अलग करके इसको जो है बनाया गया था। ठीक है जी, 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसको जो है बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सा जो खनिज है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण इसे भारत का चावल का कटोरा का उपनाम दिया गया है? लौह है इसका, बॉक्साइट, चूना पत्थर या कोयला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, तो कोयला आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में जो है कोयला के लिए जो है जानी जाती है। कोयले के भंडार हमारे छत्तीसगढ़ में जो है बहुत ज़्यादा है, खास करके कोरबा में। ठीक है, कोरबा जिले के अंतर्गत यहाँ पे जो है कोयला के लिए इसको जानी जाती है। ठीक है जी, तो कोयला जिसको हम काला हीरा, ठीक है, इसको जो हम काला हीरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, गोंडवाना शैल समूह चट्टान से इसका जो है कोयला की प्राप्ति होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सी प्रकार की जो है कोयला प्राप्ति होती है? तो याद रखिएगा बिटुमिनस प्रकार की जो है कोयला जो है प्राप्त करती है, मतलब प्राप्त होता है। ठीक है जी, और ACCL, ठीक है जी, ACCL, ठीक है जी, ACCL के द्वारा इसका जो उत्खनन किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपके बिलासपुर में है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। चलिए पांचों क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किस वर्ष अलग राज्य बना था? 1995, 2000, 2010 या 1985 में? तो अभी बताया हूँ मैं 1 नवंबर। ठीक है जी, 1 नवंबर सन 2000 जो मध्य प्रदेश से जो है अलग करके इस वर्ष जो है इसका जो है गठन किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है जी, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है जंगली भैंसों जिसको बाइसन
के जो है आबादी के लिए जानी जाती है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बारनौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या गुरु घासी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके लिए, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जो है जंगली भैंसों के लिए जो है आबादी के लिए इसको जानी जाती है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये आपका बीजापुर जिला में, ठीक है। तो बीजापुर में आपका स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1978 में इसकी स्थापना किया गया था। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी, डबल स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुआ, आपके मेंस तक के लेवल में आया हुआ है, ठीक है जी। तो 1978 में स्थापना किया था। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। लगभग 1258, ठीक है, 1258 जो है कोट क्षेत्र है। लगभग कुल क्षेत्रफल देखेंगे तो लगभग 2799 वर्ग किलोमीटर में आपका जो है फैला हुआ है। बाघ, टाइगर वगैरह खास करके इस जो है प्रमुख जीव पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी जो बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपका स्थित है। इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में जो है कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो इंद्रावती नदी, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि इंद्रावती नदी जो है इसमें प्रवाहित होती है, ठीक है। और इस 2009 में छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको टाइगर रिजर्व के रूप में जो है लागू भी किया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखिएगा। यहाँ पे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है आपका जो बस्तर में है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है जी। ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पहले इसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कोरिया सूरजपुर में आपका स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसमें पुरुषों और महिलाओं के एक समूह जटिल पदचिन्ह प्रदर्शन करता है। गरबा, कर्मा, पंथी या आपका होली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पंथी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक नृत्य जो पंथी है इसमें जिसमें पुरुष और महिलाओं के जो है जो इनके जो समूह होते हैं जिसमें जटिल पद चिन्ह है इसमें जो है प्रदर्शन करता है, ठीक है। और पंथी जो ये छत्तीसगढ़ के जो है पारंपरिक नृत्य भी है पंथी, ठीक है। इसके जो है कलाकार भी जाने माने देवदास बंजारे जी इसके जो है प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है जी। ये आपके छत्तीसगढ़ जो है अंचल में देखेंगे तो सत्यनाम पंथ के द्वारा जो है नृत्य इसमें किया जाता है। इसमें कला नर्तक जो पिरामिड बना के जो है नृत्य इसमें किया जाता है, ठीक है। तो इसी में जो है पद चिन्हों का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कौन सा जो झरना है जो जलप्रपात है भारत के सबसे चौड़े झरनों में से एक है। चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात या आपका डी है तामड़ा घूमर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो भारत के सबसे चौड़े झरनों में से एक है चित्रकूट जलप्रपात। कहाँ पे है जी, तो ये आपका बस्तर में है, ठीक है। तो बस्तर में आपका चित्रकूट जलप्रपात आपका स्थित है। कौन सी नदी, इंद्रावती नदी पे आपका जो है स्थित है। ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। लगभग 300 फीट इसकी जो है चौड़ाई है, ठीक है जी। ये सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। मौसम के कारण ये जो पानी के जो रंग चेंज होते रहता है, ठीक है, ये इसकी खासियत है। इसका मुख्य स्रोत जो है इंद्रावती नदी, ठीक है। साथ ही साथ आपको तीरथगढ़ जलप्रपात, ये अमृतधारा, ये आपका जो है कोरिया में है, ठीक है। तामड़ा घूमर हो गया, ये सभी जो है ये आपका ये और तीरथ और ये आपका तीनों बस्तर में है। वहाँ पे अमृतधारा जलप्रपात आपका कोरिया में है, ठीक है जी। बाकी जो है छत्तीसगढ़ के नदियों में जितने भी जलप्रपात वगैरह है उसको मैं कवर करा दिया हूँ, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। मेंस लेवल तक के जो है कंटेंट को तैयार किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा जो ऐतिहासिक शहर भोरमदेव मंदिर सहित अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। जगदलपुर, रायगढ़, बिलासपुर या कवर्धा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कवर्धा, ठीक है जी। तो आप सभी को पता होगा जो भोरमदेव मंदिर है आपके कवर्धा में स्थित है, ठीक है। इनसे भी कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। तो भोरमदेव मंदिर लगभग 11वीं शताब्दी, ठीक है, 11वीं शताब्दी में इसको जो है लगभग 1089 ईस्वी में इसको जो बनाया गया था। ये जो है कवर्धा के जो ग्राम छपरी के निकट चौरा गांव में आपके स्थित है। इसका जो निर्माण फड़ी नागवंश के जो शासक हैं गोपाल देव इनके द्वारा करवाया गया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो सुने होंगे, इसी के लगभग समान होने के कारण इसको जो है छत्तीसगढ़ को खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। ये नागर स्थापत्य कला में जो है चंदेल शैली में इसका जो है निर्माण किया गया, ठीक है। ये हर साल यहाँ पे जो है भोरमदेव जो उत्सव है, यहाँ भोरमदेव उत्सव यहाँ पे मनाई जाती है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जो है। तो इसलिए जो है इसको प्राचीन मंदिरों के लिए इसको जानी जाती है, बहुत पुरानी है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा जो पारंपरिक त्यौहार या उत्साह के साथ मनाया जाता है जिसमें वाद्य यंत्रों और औजारों की जो है पूजा की जाती है।
नवाखानी, बस्तर दशहरा, राज्य कुंभ मेला या चैत्र महोत्सव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप सभी जानते हो बस्तर दशहरा को, ठीक है। बस्तर दशहरा जो लगभग ये माता दंतेश्वरी देवी को जो है समर्पित है। भारत में जो दशहरा तो रावण के प्रति जो है मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो बस्तर दशहरा होता है ये जो दंतेश्वरी देवी के जो है प्रति समर्पित है, ठीक है। जो है आजकल श्रावण अमावस्या को लेकर जो है अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक ये जो है ये बस्तर दशहरा बहुत ही भव्य 75 दिन तक ये जो है चला है, जिसमें अलग अलग जो रस्मों के साथ ये इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है। तो एक पारंपरिक त्यौहार उत्सव के साथ इसको यहाँ के लोगों के द्वारा मनाई जाती है। इसमें वाद्य यंत्रों और औजारों के भी जो साथ में जो है पूजा किया जाता है, ठीक है जी। इसके प्रारंभकर्ता जो है पुरुषोत्तम देव हैं। लगभग कुल देखेंगे 75 दिन तक ये जो इसका आयोजन किया जाता है। इसमें जो है पाठ यात्रा, काछिन गादी, मुरिया दरबार, ये सभी जो कार्यक्रम रस्म वगैरह इसमें जो है किया जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 11 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जो शहर है अपने इस्पात संयंत्र के लिए जाना जाता है और राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक है? बिलासपुर, भिलाई, राजनांदगांव या कोरबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट आप सुने होंगे, ठीक है। तो जो है जो शहर है अपने इस्पात संयंत्र के लिए जानी जाती है, ठीक है जी। तो भिलाई स्टील प्लांट जो है आपको भिलाई दुर्ग में आपका जो है स्थित है, ठीक है जी। 1959 से इसका जो उत्पादन जो है किया जा रहा है और द्वितीय पंचवर्षीय, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में जो है इसी पंचवर्षीय योजना में रूस के सहयोग से इसका निर्माण किया गया, ठीक है। इसी के जो है भारत और रूस के जो मित्रता के प्रतीक मैत्री बाग भिलाई में इसको जो बनाई गई है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और यहाँ से जो है यहाँ से आपसे स्थापना भी पूछ सकता है कि 1955 में, ठीक है, 1955 में जो भिलाई स्टील प्लांट की जो स्थापना किया था 1955 में स्थापना किया था। 1959 में 1959 में इससे उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। तो कोयला आपसे कोरबा से प्राप्त करती है, लौया इसका रावघाट कांकेर से जो है प्राप्त करती है, पानी जो है धमतरी से जो है प्राप्त करती है, ठीक है जी। इस तरह का जो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है जिसमें नर्तक अपने सिर पर घड़े रख कर नृत्य करते हैं? होली, पंथी, राउत नाचा या सैलर नृत्य। इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ के जो है पारंपरिक लोक नृत्य है कौन सा? ये सैलर नृत्य। ये जो इसमें जो नर्तक अपने सिर पर घड़े रखकर जो है नृत्य करते हैं, ठीक है, सैलर नृत्य कहलाता है। सैलर नृत्य इसी को जो है डंडा नृत्य बोलते हैं, ठीक है। इसको सैलर नृत्य, इसी को डंडा नृत्य बोलते हैं, ठीक है जी। ये आपका बैगा, गोड़ इन जनजाति में देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। और इसको जो है दीपावली के समय इसको जो है किया जाता है। नृत्य जो है केवल पुरुषों के द्वारा इसको जो है किया जाता है, ठीक है। तो खास करके जो है छत्तीसगढ़ में सरगुजा क्षेत्र में जो है ये खास करके जो मनाई जाती है, ठीक है, जो नृत्यों को किया जाता है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है उसको बता रहा हूँ आपका यहाँ पे, 1 मिनट ना। दमनच नृत्य, ठीक है, डी फॉर दमनच नृत्य जो है पहाड़ी कोरवा जनजाति में जिसको किया जाता है, विवाह के समय किया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो है देखिए ये जो बहुत ही भयोत्पादक नृत्य होता है जो दमनच नृत्य जो है कोरवा जनजाति में किया जाता है, ठीक है। परब नृत्य इंपॉर्टेंट है। परब नृत्य क्यों? ये जो है धुरवा या परिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक तरह का सैन्य नृत्य होता है। ये जो परब नृत्य है हाल ही में जो गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ से जो है इन्होंने भाग लिए थे, ठीक है जी। तो परब नृत्य एवाल तोर नृत्य होगा जो मुड़िया जनजाति में किया जाता है, ठीक है जी। तो मड़ई मेला के दौरान ये जो है एवाल तोर नृत्य को किया जाता है। सरहुल नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सरहुल नृत्य जो है उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है जी। ये चैत्र पूर्णिमा, ये जो साल वृक्ष इसमें जो है पूजा वगैरह यहाँ पे जो है किया जाता है, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग उनके जो जनजाति पारंपरिक नृत्य होते हैं, उनके रीति रिवाज होते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में होकर कौन सी नदी बहती है? इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी या महानदी। तो शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से होकर जो है ये नदी जो है बहती है, ठीक है जी। इसकी कुल लंबाई की देखेंगे तो लगभग 200 किलोमीटर, 290 किलोमीटर, ठीक है। कुल लंबाई इसकी देखेंगे तो 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली जो है सबसे लंबी शिवनाथ नदी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बोला जा रहा है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी बोला जाए तो आपको महानदी आंसर लेना है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जहाँ पर लगभग 7 जिलों से होकर जो है ये शिवनाथ नदी बहती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसके तट पे बसे हुए आपका दुर्ग हो गया, बेमेतरा, मुंगेली, बलौदाबाजार, इसके तट पे बसे हुए शहर है, ठीक है। इसके ऊपर मोंगरा बैराज सुने होंगे परियोजना, इसी नदी पे बना हुआ है राजनांदगांव में, ठीक है जी। ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है।
और ये जो महानदी में इसका जो है विसर्जन हो जाती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कौन से जो राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय पहाड़ी मैना सहित अपनी अनूठी जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है बताया था मैंने, ये आपका बस्तर में स्थित है और 1982 में 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पहाड़ी मैना, ठीक है, उड़न गिलहरी जैसे प्रमुख जीव इसमें पाई जाती है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है जी। और कांगेर घाटी के बीचों बीच जो है कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कांगेर नदी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि कांगेर घाटी के बीचों बीच कांगेर नदी बहती है। इसी के नाम पे जो है कांगेर घाटी आपका पड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण यहाँ पे किया गया है। बाकी जो है आपका ये जो है लुप्त जो है हो रही है। ठीक है, जिसको आपको याद है कांगेर घाटी में कुटुम्बसर गुफा स्थित है जिसमें अंधी और मछली पाई जाती है जिसका नाम आपका शंकराई है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गए है, तो ये आपका 12 ठीक है जी, 12 तो 12 जो वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है जी? ये आपके कांकेर, रायगढ़, बिलासपुर या दुर्ग? ये आपका कांकेर नहीं रहेगा, तो ये आपका जो है महासमुंद रहेगा। ठीक है, तो 12 वन्य जीव अभ्यारण्य जो है महासमुंद जिले के अंतर्गत ये आपके आती है। ठीक है जी। और ये देखेंगे तो लगभग ये महासमुंद में 1976 में स्थापना किया गया था। ठीक है जी। और 245 किलोमीटर, ठीक है, 245 किलोमीटर फैला हुआ है। इसमें जो शुद्ध शाकाहारी जीव हिरण वगैरह यहाँ पे भालू वगैरह सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो ये अभ्यारण्य जो है महासमुंद के अंतर्गत आती है। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं।